तो अब हम लेवल मेजरमेंट की बात करते हैं। लेवल मेजरमेंट में आप देखें सबसे ज्यादा यानी जो इजीएस्ट टेक्निक है वो तो वही है कि विजुअल है, देन हाइड्रोलिक हेड है, कैपेसिटेंस है, कंडक्टेंस है, अल्ट्रासोनिक है, वेट है, लोड सेल है, हाइड्रोस्टैटिक टैंक गेजिंग है, रडार है, फाइबर ऑप्टिक, मैग्नेटो रेजिस्टिव, न्यूक्लियर, थर्मल, लेजर, वाइब्रेटिंग पैडल। शायद हम सारी की सारी कोशिश करेंगे कि हम इनमें से काफी कवर कर लें जो मोस्ट कॉमन है। कुछ जो हाई एंड की हैं वो फिर हम देख लेंगे कि नेक्स्ट टाइम कर लें। तो विजुअल में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो हमारे जिसे कहना चाहिए लेवल गेज है। अच्छा, ये एक ओवरव्यू है जिसपे कि हमने वो सारे उनका एक विजुअल आपको डिपिक्शन दिया है डिफरेंट मेजरमेंट सेंसर्स का। आगे चलें। हाँ, ये विजुअल आप देखें कि ये आपको अक्सर बॉयलर्स के बाहर ये या टैंक्स के बाहर ये लगी हुई नजर आती हैं। गेज ग्लासेस भी जिसे कहते हैं, आमतौर से लेवल गेजेस भी कहते हैं। और ये जो आपको उसके अंदर एक आर्मरिंग प्लेट भी नजर आती है जो कि हाई प्रेशर एप्लीकेशन में होती है। राइट साइड पे आप देखें तो ये थोड़ी सी उसकी एडवांस वर्जन है जिसमें कि एक मैग्नेटिक कंपोनेंट जो है फ्लोट वो मूव कर रहा है, और उसके साथ साथ ही आप इस सिग्नल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर अलार्म और अदर पर्पजेस। ये जो बिल्कुल सिंपल प्रिंसिपल है कि प्रेशर जो है वो किसी भी लिक्विड के कॉलम का, उसके लिए सिंपल डिवाइस एक फार्मूला है रो जी एच। रो इज डेंसिटी, जी इज ग्रेविटी कांस्टेंट एंड एच इज द हाइट ऑफ द कॉलम। तो उसकी बुनियाद पे आप प्रेशर निकाल सकते हैं। ये दो डिफरेंट केसेस हैं। एक केस में जो है वो सिंगल लेग है, ओपन टू एटमोस्फियर है, तो बेसिकली आप गेज प्रेशर कह लें, मेजर कर रहे हैं क्योंकि गेज एटमोस्फियर है। और दूसरे में आप जो है वो डिफरेंशियल प्रेशर मेजर कर रहे हैं इन द सेंस ये एक, क्योंकि अगर ऊपर वाले वॉल्यूम में आपको वेपर प्रेशर नजर आ रहा है तो वो वेपर प्रेशर जो है उसके अगेंस्ट उसको कंपनसेट करने के लिए आपने डिफरेंशियल प्रेशर निकालना है। तो एक हाई लेग है और एक लो लेग है, और दोनों हाई 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 प्रेशर साइड और लो प्रेशर साइड का जो डिफरेंस होगा वो आगे हम कन्वे कर देंगे, ट्रांसमिट कर देंगे इन द शेप ऑफ स्टैंडर्ड सिग्नल। जी। अच्छा, ये कैपेसिटेंस लेवल सेंसर है जो कि अगेन कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट भी है कि दो इलेक्ट्रोड्स हैं, उनके दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक है, और वो जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक जो है वो बेसिकली समझ लें इस केस में हमारा फ्लूइड भी हो सकता है, तो वो जैसे वो वेरी करेगा तो वैसे वैसे जो है हमारी कैपेसिटेंस वेरी करेगी और हम उसकी कंटिन्यूअस मेजरमेंट ले सकते हैं। ये आगे चलेंगे। हाँ, ये हमारा है अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर। इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं वो जनरेट की जाती हैं। आमतौर से एक पीजो इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है जिसके थ्रू साउंड वेव्स जो हैं वो ट्रैवल करती हैं, और साउंड वेव्स जब वापस आती हैं, हमने इसकी एप्लीकेशन अल्ट्रासोनिक की जो है वो फ्लो मीटरिंग में भी देखी। इसकी एक एप्लीकेशन लेवल मीटरिंग में भी है। लेवल मीटरिंग में भी कुछ लिमिटेशंस हैं। मसलन अगर फ्लूइड जो है उसका लेवल बहुत टर्बुलेंट है या उसमें अगर फोम क्रिएट हो रही है तो फिर शायद ये इतना रिकमेंडेड नहीं होगा। लेकिन जनरली स्पीकिंग ये काफ़ी जैसे कहना चाहिए नॉन कॉन्टैक्ट टाइप डिवाइसेस में काफ़ी रिलायबल समझा जाता है। एक्सेप्शनल केसेस मैंने आपको बता दिए हैं। आप इसकी लेवल की जो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी है वो भी काफ़ी ऊपर जा रही है, उससे भी जो है ना मेजरमेंट की इनएक्यूरेसीज पे काफ़ी काबू पा लिया गया है। हाउएवर जो बेस्ट इन क्लास है वो शायद अभी भी लेवल में उसको काफी अल्ट्रासोनिक में काफी काम करने की जरूरत है। जी, आगे चले। ये एक ट्रेडिशनल बायंसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है डिवाइस। पुराने जमाने में तो बड़ा पॉपुलर था ये, कि अक्सर जो स्पेशली हाई एक्यूरेसी मेजरमेंट के लिए ये एक एक्सटेंडेड केज होता था जिसके अंदर ये डिवाइस मूव करती थी, और ये जो फ्लोट है ये बुनियाद राइट साइड पे जो हम देख रहे हैं ये फ्लोट अप एंड डाउन मूव होता था विद बायंसी प्रिंसिपल, और फिर ये लिंकेजेस के थ्रू कन्वे हो जाती थी इंफॉर्मेशन। और जो हमने पहले शुरू में बात की थी एलवीडीटी टाइप या कोई इस तरह का सेंसर होता था, उसके ट्रांसड्यूसर होता था, उसके जरिए हम सिग्नल को कन्वे भी कर सकते थे, इंडिकेट ट्रांसमिट भी कर सकते थे, इंडिकेट भी कर सकते थे। लेफ्ट साइड पे अगेन जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि अगर हमने पॉइंट लेवल मेजरमेंट करनी है तो पॉइंट लेवल मेजरमेंट के लिए ये फ्लोट स्विच है, और ये फ्लोट स्विच जो है ये भी अगेन बायंसी पे ही काम कर रहा है।
तो अगर फ्लूइड का लेवल जो है वो वेरी करता है एक खास लेवल से, तो जिस तरह का हमने सिस्टम को डिजाइन किया हो हाई लेवल या लो लेवल एप्लीकेशन के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी ये एक बहुत ही सिंपल डिवाइस है जिसे हम बबलर ट्यूब कहते हैं। ये आमतौर से सम्प्स और बिलो ग्राउंड टैंक पे तो बहुत ही पॉपुलर है ये डिवाइस। अगेन इसमें आप देखें कि एक सिंपल ट्यूब है, उसके अंदर आप कंटिन्यूअस स्टेबल एयर या किसी भी गैस का फ्लो रेट जो है वो बबल आउट करते हैं। राइट साइड पे आप जो एक डिवाइस देखेंगे कि जिसमें एक वेरिएबल एरिया मीटर लगा हुआ है, जिससे आप इसको एडजस्ट कर लें अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे किसी खास नंबर पे। तो एक मतलब स्टैटिक हेड जब क्रिएट हो जाता है तो उसका जो बैक प्रेशर है वो मेजर किया जाता है डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर के थ्रू या डिफरेंशियल प्रेशर गेज के थ्रू। और डिफरेंशियल प्रेशर की एप्लीकेशन आप देखें, हमने पहले फ्लो में भी देखी हैं, आप लेवल में भी देख रहे हैं। डिफरेंशियल प्रेशर की एक और एप्लीकेशन जो है वो फॉर एग्जांपल स्ट्रेनर या फिल्टर्स जो हैं उनकी एफिशिएंसी पे भी है। अगर वो क्लॉग हो जाते हैं तो उनके क्रॉस डिफरेंशियल प्रेशर बढ़ जाता है। तो कई जगहों पे आप देखेंगे जो फिल्टर्स या स्ट्रेनर्स हैं वहाँ पे डिफरेंशियल प्रेशर गेजेस या डिफरेंशियल प्रेशर स्विचेस लगे होते हैं कि अगर आपका फिल्टर क्लॉग हो गया तो वो आपको वो अगेन जैसे मैं कहता हूँ पॉइंट लेवल इंडिकेशन, एक थ्रेश होल्ड क्रॉस कर गया तो आपको पता चलेगा कि अब इट इज ड्यू फॉर रिप्लेसमेंट। फिल्टर एलिमेंट या स्ट्रेनर आपने चेंज करना है, कार्ट्रिज चेंज करना है वगैरह वगैरह। जी आगे चलो। हाँ ये हमारा आ गया जी रडार लेवल मेजरमेंट। ये बड़ा पॉपुलर डिवाइस है, कॉन्टिन्यूस लेवल नॉन कॉन्टैक्ट। अच्छा इसमें भी यहाँ पे तो एक सिंपल हॉर्न दिखाया हुआ है, कई जगहों पे आप जिसको कॉन्टैक्ट टाइप भी कर लेते हैं उसमें एक वेव गाइड किसी केबल या रॉड की सूरत में जो है वो साथ में लगा दी जाती है। लेकिन प्रिंसिपल वही है कि जी आप वेव्स छोड़ते हैं, वेव्स वापस आती हैं, टाइम ऑफ डिफ्रैक्शन पे आप इसको मेजर कर लें। रडार के जो मेजरमेंट के अपने प्रिंसिपल्स हैं वो अप्लाई होते हैं जी। और ये हाई फ्रीक्वेंसी होती है बाय द वे, रडार लेवल मेजरमेंट जो है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। आप जो है ना फिर हंड्रेड्स ऑफ मेगाहर्ट्ज की भी बात कर सकते हैं। और ये भी आपको देखना जरूरी है कि जब आप ये अभी हम जो बात कर रहे हैं ऑटोमेटिक टैंक गेजिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी बहुत अप्लाई हो रही है। ये जो आप देख रहे हैं एक क्लस्टर ऑफ टैंक्स, इसको इंडस्ट्री की प्रैक्टिस में टैंक फार्म कहा जाता है। अब अगेन जैसे पाकिस्तान में आपको पता होगा कि केमिकल जेटी है जिसके अंदर केमिकल्स जो बाहर से आते हैं या हम एक्सपोर्ट करते हैं, अल्कोहल है, एसिड्स हैं जी, बहुत सारे और फ्लूइड्स हैं जो अगर आपने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने हैं तो जाहिर है वो बाई शिप आएंगे तो या बाई शिप जाएंगे। तो उसकी जो है स्टोरेज के लिए बहुत सारे टैंक्स जो है वहाँ बनाते हैं। अगेन ये रिफाइनरीज के साथ आपको बहुत से नजर आएंगे ये टैंक फॉर्म्स। तो आप देखें ये दोनों जो तस्वीरें हैं बेसिकली आपके टर्मिनल्स बताए हुए हैं जो पोर्ट्स के किनारों पे हैं। तो इन टैंक फॉर्म के अंदर लेवल की मेजरमेंट इज अगेन वेरी क्रिटिकल कि आपका कुछ तो ये है कि फ्लूइड का लॉस भी हो जाता है इनहेरेंटली, तो कुछ फ्लूइड आपका वेपराइज हो जाता है या उस वेपराइजेशन को भी देखना है क्योंकि जनरली तो मेजरमेंट लेवल की बुनियाद पे हो रही होती है। तो इस सारी जो स्कीम है इसके साथ आपकी टेम्परेचर कॉम्पनसेशन भी इन्वॉल्व होती है। वापस चलें। तो इसके लिए हम जो है ऑटोमेटिक टैंक गेजिंग सिस्टम बनाना है। टैंक गेजिंग के लिए अगेन ट्रेडिशनल तो है ना फ्लोट एंड टेप टाइप। आप देख रहे हैं आपको यहाँ जो एक क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है टैंक का, इसके अंदर एक फ्लोट टाइप एलिमेंट है और वो एक टेप या चेन के थ्रू एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट किया हुआ है और वहां से फिर वो सिग्नल जो है वो स्टैंडर्ड ट्रांसमिट हो रहा है। इसी के साथ साथ इसकी टेम्परेचर कॉम्पनसेशन भी जरूरी होती है। कुछ जगहों पे और भी कैलकुलेशन होती हैं, मतलब अगर कोई स्लज फॉर्मेशन हो रही है तो उसको कैसे आपने डीरेट करना है, लेवल को कैसे एडजस्ट करना है। तो ये काफ़ी एडवांस टेक्निक्स हैं। इसमें भी डिफरेंट आपके सप्लायर्स हैं जो कि टैंक गेजिंग में ही स्पेशलिस्ट हैं। तो टैंक गेजिंग की एक अपनी टेक्निक है और फिर टैंक गेजिंग की मेजरमेंट के लिए जो फार्मूलीज हैं उसमें एपीआई और इस तरह की जो बॉडीज हैं उनके भी बहुत रोल हैं। टैंक की कैलिब्रेशन आपने कैसे करनी है वो एक स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट है। जब टैंक कोई बन जाता है या उसकी सफाई होती है, अक्सर जो टैंक्स हैं इनकी कुछ सालों के बाद सफाई की जाती है, इनकी रिफर्बिशमेंट की जाती है, तो फिर टैंक को दोबारा कैलिब्रेट करने की भी जरूरत होती है। तो उसमें जो है एपीआई का काफ़ी रोल है स्टैंडर्ड सेटिंग में जी।
वी आर डन। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तसल्ली से ये सब बातें सुनी। आप ये देखें कि अगर कोई सवाल आप कहना चाहें, कोई ऐसे क्वेश्चंस, और इस पे फिक्र ना करें कि ये सवाल अभी जवाब मिलता है कि नहीं मिलता। मुझे मेरे पास भी हर सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन जो सवाल होंगे हम अभी जवाब दे सकते हैं, बाद में दे सकते हैं। जी बोलें जी। जी शफीक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम कफील साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब, ठीक ठाक हैं? थैंक यू। Well done कफील साहब, very good insight for young engineers, even for seniors. आपने जिस तरह कवर किया है, it is a very good thing actually. But my request will be to do a session for a specific industry. For example, कभी गैस टरबाइन इंडस्ट्री के अंदर जो इंस्ट्रूमेंटेशन होती है उसके बारे में बात कर ली, कभी ऑयल इंडस्ट्री के बारे में बात कर ली, कभी वाटर मीटरिंग के बारे में बात की। तो इस तरह भी सब जो हमारे जूनियर इंजीनियर उनके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जो मैंने आपको सुना है माशाल्लाह, वेरी वेल डन एंड वेरी गुड कलेक्टिव इंफॉर्मेशन ऑन इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल। बल्कि इसमें मैं भी कहूँगा कि मैंने कई चीज़ें ऐसी सीखी हैं जो पहले मेरे नॉलेज में नहीं हो सकती हैं। तो कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि भी हम सीनियर इंजीनियर हमें किसी चीज़ का पता नहीं है, लेकिन knowledge is continuing flow of information. So that is very well appreciated, and thank you for giving insight in all this. And I hope people, I have forwarded your message to them. If they have benefited, they will come back to you for questions. And अगर हो सके तो मैं फ्यूचर में आपके साथ I can also join you and train our new generation of engineers. Thank you very much, Shafiq Saab, and we have noted your points, and we also appreciate your spirit of cooperation, and we hope कि हमें आप जैसे जो senior हजरात हैं उनका ताउन भी रहेगा, because this is all voluntary effort, and we need that our seniors should come into the forefront and take lead in sharing their rich experience. तो मैं इंशाल्लाह आपसे we will be in contact with you, and you have my email, so kindly. तो और आप भी अगर किसी और को रिकमेंड करना चाहें, कुछ और लोग जो हमें इस हमारी वॉलंटरी एफर्ट में साथ दें, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर। आपके पास मेरा ईमेल एड्रेस है, तो काइंडली आप उसके ऊपर ये इंफॉर्मेशन जो है हमसे शेयर कर लीजिएगा। Definitely. Thank you very much again. Thank you very much. Thank you. Thanks a lot.